हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम आईसीटी के एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। आज के जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। गाइस, इन क्वेश्चन से आपको मालूम पड़ेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। सो गाइस, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। आईसीटी की हम यहां पर आज क्लास करेंगे और पीवाईक्यूज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, डिस्क्रिप्शन पर जाना है आपको और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर देखिए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए, इंटरनेट का आविष्कार हुआ था, यानी कि इंटरनेट का जो आविष्कार हुआ था कब हुआ था? 1986 में, 1987 में, 1988 में या 1989 में? तो बताइए कब हुआ था। देखिए, जो इंटरनेट का आविष्कार हुआ था सबसे पहले 1986 में हुआ था। ठीक है, 1986 में हुआ था। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ए। इस क्वेश्चन का आंसर ए है। 87 नहीं है, 88 नहीं है, 89 नहीं है, 1986 में इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। गाइस देखिए, सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, जो अभी करंट में जो क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे यदि आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया। तो देखिए, फैक्स का आविष्कार हुआ था, यानी कि फैक्स का आविष्कार कब हुआ था बताइए? 1996, 1980, 1967 या 1966? देखिए, 1996 में नहीं हुआ था और 1980 में नहीं हुआ था। अब देखिए, 1967 में भी नहीं हुआ था। तो बचा क्या? यानी कि ए इस क्वेश्चन का आंसर है। 1966 में फैक्स का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था फैक्स का आविष्कार? 1966 में। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, भारत में किस सन में पेजर का प्रयोग किया गया था? भारत में किस सन में पेजर का प्रयोग किया गया था? 1982, 1980, 1995, 1996? तो जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, 1996 नहीं है, 1995 नहीं है और 1980 नहीं है। ए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। 1982 में भारत में किस सन में पेजर का प्रयोग किया गया था? 1982 में भारत में पेजर का प्रयोग किया गया था। गाइस, सारे क्वेश्चन हम रैपिड फायर मोड में करेंगे। रैपिड फायर मोड में सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए, हमारे पास समय बहुत कम है और बहुत कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, यानी कि जो टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? 1976 में, 1876 में, 1776 में या 1996 में?
देखिए 96 में नहीं हुआ था और 1776 में भी नहीं हुआ था, 1876 में भी नहीं हुआ था। जो आविष्कार हुआ था टेलीफोन का, 1976 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। ए इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखिएगा। आईसीटी के बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। इन क्वेश्चन से आपको मालूम पड़ेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, किसने किया था? सॉरी, टेलीफोन का आविष्कार किया था किसने? न्यूटन ने किया था, ग्राहम ग्राहम बेल ने किया था, या मैकमिलन ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा? तो देखिए डी नहीं है, सी नहीं है और ए नहीं है, बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। जो टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ठीक है, याद रखिएगा। फैक्स मशीन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए गाइस। देखिए 2-3 दिन क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे सर्वर का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा था। दूसरा यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिस कारण से सर्वर प्रॉब्लम आ रही है, तो इस कारण से यहाँ पर क्लास नहीं हो पाई। फैक्स मशीन का आविष्कार किया था, किसने किया था फैक्स मशीन का आविष्कार? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और 6 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए फैक्स मशीन का आविष्कार किया था न्यूटन ने, ग्राहम बेल ने, या मैकमिलन ने, या जिमोदात्री केसली। तो देखिए जो फैक्स मशीन का आविष्कार किया था, किसने किया था? डी इस क्वेश्चन का आंसर है, डी। फैक्स मशीन का आविष्कार किया था जिमोदात्री केसली ने, ठीक है, याद रखिएगा। नाम थोड़ा पढ़ने में बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन याद रखिएगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है? हमें ऐसा यंत्र बताना है जो सूचनाओं को कलेक्ट करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट भी करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है इंटरनेट, सॉरी कंप्यूटर, इंटरनेट, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर है? देखिए अधिकतर लोग सरकारी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, लेकिन सरकारी ऑप्शन आंसर नहीं है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखिए अब बचते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट, दो ऑप्शन बचते हैं। इन दोनों में से कौन सा ऐसा यंत्र है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है? तो देखिए इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करता है वो क्या करता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर करता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए, इस क्वेश्चन का आंसर है, क्या है? ए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो देखिए कंप्यूटर के पारस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है, क्या कहलाता है? कंप्यूटर के पारस्परिक संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर, या फैक्स। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए जो कंप्यूटर के जो पारस्परिक संयोजन से जो बना एक संचार जाल होता है, कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटरों का, जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी का एक जो जाल बना होता है उसको क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। नहीं, ईमेल नहीं होगा और कंप्यूटर बिल्कुल नहीं होगा। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर है, ए, इंटरनेट। सारे कंप्यूटर किससे कनेक्ट होते हैं? इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए एक ऐसा यंत्र जिसमें हम अपने संदेश
एक शहर से दूसरे शहर में संचार माध्यम द्वारा भेजते हैं। यानी कि एक ऐसा यंत्र बताना है हमें जिसमें हम क्या करते हैं, सूचनाओं को एक शहर से दूसरे शहर में भेजते हैं। किस माध्यम से भेजते हैं, क्या कहलाता है? तो ईमेल, इंटरनेट, फैक्स, कंप्यूटर। ईमेल है या इंटरनेट है या फैक्स है या कंप्यूटर है, इनमें से कौन सा आंसर है? अधिकतर बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, लेकिन बी आंसर नहीं है। देखिए बी आंसर नहीं है और सी भी नहीं है और कंप्यूटर भी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर ए है। ए इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए एक ऐसा यंत्र जिससे हम संदेश को एक शहर से दूसरे शहर में भेजते हैं, तो ईमेल के माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में या गवर्नमेंट को हमें कुछ भी सूचना देनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन देना है, तो ईमेल के माध्यम से दिया जाता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जल्दी से। देखिए कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस कौन सी है? यानी कि जो डेटा है कंप्यूटर में उसे एक्सेप्ट करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है डिवाइस, वो कौन सा है? तो देखिए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर दीजिए। तो देखिए अधिकतर बच्चे सरकारी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं सी, लेकिन सी आंसर नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए, इस क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का आंसर है। इनपुट डिवाइस होता है जो, वो क्या करता है, कंप्यूटर में जितना भी डेटा आता है या डाला जाता है उसे एक्सेप्ट करता है, उसे स्वीकार करता है इनपुट डिवाइस। ठीक है गाइस, यदि आप देखिए, यदि आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो देखिए आपको क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद देखिए यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1, गाइस यहां पर इस प्लेलिस्ट पर जाना है। यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट, यहां पर 4 यूनिट कंप्लीट कर लिया गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी कंप्लीट कर लिया गया है। और बहुत जल्दी पीडीई यानी कि पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। तो गाइस यहां पर इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट पूरा देखिएगा और सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया गया है। कहां पर किया गया है मैं आपको बताऊंगा क्लास के लास्ट में। सो गाइस देखिए ज्योग्राफी की क्लास यहां पर आप यूजीसी नेट जीआरएफ ज्योग्राफी, यहां पर ज्योग्राफिकल थॉट को कंप्लीट कर लिया गया है। और माई पेपर 1 सीरीज, माई ज्योग्राफी सीरीज को जरूर देखिएगा। ठीक है, यहां पर उन टॉपिक को डिस्कस किया गया है जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइस आपको क्या करना है, दिस इज स्टडी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पर जाना है और इन प्लेलिस्ट को जो मैंने बता दिया है इन प्लेलिस्ट पर विजिट करना है और सारी क्लासेस को देखना है। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए और अपना आंसर दीजिए। क्रिया प्राप्त परिणाम, यानी कि क्रिया प्राप्त परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सभी, एबीसी। तो अपना आंसर जल्दी से दीजिए। देखिए अधिकतर बच्चे सरकारी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, डी ऑप्शन चुन रहे हैं, लेकिन गाइस यहां पर ऑप्शन डी आंसर नहीं है और ए भी नहीं है। देखिए जो आंसर है वो है बी, बी इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए जब कभी भी हम जो हमारे पास जो डेटा होता है, जो हम एक्टिविटी करते हैं, उसका जब हम रिजल्ट प्रस्तुत करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो क्या है, आउटपुट डिवाइस यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग का जो कार्य होता है जिस डिवाइस में होता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए प्रोसेसिंग का जो कार्य करता है वो डिवाइस कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है,
तो आंसर क्या है हमारा ए, इस क्वेश्चन का आंसर है ए। प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में किया जाता है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो गाइज हम पीछे हो गए हैं, 2 मिनट पीछे हो गए हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा जल्दी से। अबेकस का आविष्कार हुआ था, कहां हुआ था? अबेकस का आविष्कार जापान में, चीन में, फ्रांस में या अमेरिका में? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो देखिए गाइस, जो आंसर यहां पर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, सबने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है। चीन में अबेकस का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, यांत्रिकीय अंकीय गणना यंत्र यानी कि मैकेनिकल डिजिटल कलेक्टर का विकास किया गया था। किसने किया था? मैकेनिकल डिजिटल का जो विकास किया था किसने किया था? ब्लेज पास्कल या गॉटफ्रेड यान लेविनिच ने, या जोसेफ जेकार्ट ने, या चार्ल्स बेबेज ने? तो अपना आंसर दीजिए। देखिए, डी आंसर नहीं है सबसे पहली बात, और सी भी नहीं है और बी भी नहीं है। ए इस क्वेश्चन का आंसर है, ए। ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र यानी कि मैकेनिकल डिजिटल कलेक्टर का विकास किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ए है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? 1822 में, 1823 में, 1824 में, 1825 में? तो अपना आंसर दीजिए। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? ए इस क्वेश्चन का आंसर है। 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया वह था, यानी कि जो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया वह था, क्या था? पास्कल लाइन, लूम, रेंगनिंग मशीन या एनालिटिकल इंजन? तो इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए, चार्ल्स बेबेज ने जो डिफरेंस इंजन को विकसित रूप में तैयार किया था वो था एनालिटिकल इंजन। क्या था? एनालिटिकल इंजन। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मुंह से बोले नहीं जाते, लेकिन कोशिश करना चाहिए। तो देखिए, एबीसी आंसर नहीं है, डी इस क्वेश्चन का आंसर है, एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया था उसे क्या कहा जाता है? एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर है, डी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। गाइस देखिए, क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सबको आता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सी इस क्वेश्चन का आंसर सी है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, कंप्यूटर का जो यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग है क्या कहलाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईमेल या इंटरनेट?
देखिए जो कंप्यूटर का टेक्निकल जो पार्ट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो भाग होता है वो क्या होता है, सॉरी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ईमेल नहीं होता है, इंटरनेट नहीं होता है, वो होता है हार्डवेयर। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। ठीक है, कंप्यूटर का जो यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग होता है हार्डवेयर होता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अपना आंसर भी दीजिए। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि हमें वो प्रोग्राम बताना है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि डाटा को प्रोसेस कैसे किया जाता है और आवश्यक सूचना को जनित की जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम? तो हार्डवेयर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सॉफ्टवेयर दिया गया है, ए बी दिया गया है, या इनमें से कोई नहीं। अधिकतर बच्चे सरकारी ऑप्शन के साथ चले गए हैं, लेकिन गाइज मैंने इससे पहले क्या बताया आपको, कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक भाग हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है और जो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो सरकारी ऑप्शन नहीं है, ए भी नहीं है, बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का आंसर है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के, उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सो गाइस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक मिनट पीछे हम तो देखिए, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी स्थापित की थी किसने? होलीरिथेन, चार्ल्स बेबेज या जोसेफ जैकार्ड, या इनमें से कोई नहीं। टेबुलेटिंग मशीन की जो कंपनी स्थापित की थी वो किसने की थी? होलीरिथेन ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की जो स्थापना की थी होलीरिथेन ने की थी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा गाइस। देखिए, अभी हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे जो अभी करंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 300 क्वेश्चन का हम एक सीरीज चलाएंगे यहां पर। 300 यानी कि 300 क्वेश्चन हम इस टाइप के करेंगे कि जिस पैटर्न में करंट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी तो जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं। इससे मालूम आपको पड़ेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, आपके बेसिक कितने क्लियर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। जल्दी हम करेंगे स्टार्ट। पीडी और हायर एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे, पहले पीडीई को और हायर एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जल्दी स्टार्ट करेंगे। देखिए, कंप्यूटर की सहायता से किए जाने वाले ई बिजनेस के कार्य जिस विषय को जन्म देता है वह क्या है? सॉफ्टवेयर, ई सॉफ्टवेयर, ईमेल या ई कॉमर्स। तो इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए, कंप्यूटर की सहायता से जो ई बिजनेस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स कहा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया है आईसीटी में, ये मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया है डिटेल में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हालांकि पैटर्न अलग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कंटेंट भी वही रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। यहां पर तो डायरेक्टली पूछा गया है, लेकिन जो करंट में अभी जो एग्जाम में पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। आपको याद रखना है, ई कॉमर्स से, कंप्यूटर की सहायता से ई बिजनेस किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 2 मिनट पीछे हो गए हैं गाइस हम। आज किसी राष्ट्र की क्षमता का आकलन किया जाता है, किसी भी राष्ट्र की क्षमता का जो आकलन किया जाता है उसके सैन्य बल से, उसके अर्थ बल से, उसके सूचना बल से, या इन सभी से। बिल्कुल, यहां पर देखिए सभी बच्चे सरकारी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं और यहां पर सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है। किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश की जो कैपेसिटी, जो क्षमता का आकलन किया जाता है सैन्य बल से, अर्थ बल से, सूचना बल से किया जाता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए।
देखिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, तो कौन सा था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एबीसी, आइकेन तथा मार्क या अबेकस या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए इनमें से जो आंसर आप दे रहे हैं अबेकस नहीं है। कुछ बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं, ए के साथ बहुत कम बच्चे जा रहे हैं। तो देखिए एबीसी, सबसे पहले जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था एबीसी ने बनाया था। याद रखिएगा एबीसी ने बनाया था सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। गाइस हम 1 मिनट पीछे हैं, जल्दी से हम देखिए 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि 26 क्वेश्चंस और हैं, 26 क्वेश्चंस और हैं जिन्हें हमें जल्दी से करना है। एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी कि एक से एक अधिक लक्ष्यों को जो हासिल करने के लिए कार्यरत इकाई के समूह को कहते हैं सिस्टम, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या यूजर। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आप सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, कुछ बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए के साथ जा रहे हैं, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए है। क्या है? सिस्टम। क्या कहा जाता है? सिस्टम। ए इस क्वेश्चन का आंसर है। बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो कार्यरत इकाई के समूह हैं उनको सिस्टम कहा जाता है। तो गाइस देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लास्ट हमारे पास 25 क्वेश्चन है, इनको जल्दी से करेंगे हम। अभी हम 2 मिनट पीछे चल रहे हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को, यहां पर उत्प्रेरित था, ये उत्प्रेरित हो गया, उत्प्रेरित था, ये क्या था? उत्प्रेरित। ठीक है, उत्प्रेरित था ये। तो कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया, उसे क्या कहा जाता है? मतलब कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित करके, यानी कि मोटिवेट करके ज्ञान की नई शाखा, नॉलेज की एक नई शाखा को जन्म दिया है, वो क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी या ई कॉमर्स, इंटरनेट या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए इंटरनेट नहीं है और ई कॉमर्स भी नहीं है। आप यहां पर आईसीटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर ने जो मानव की जो बौद्धिक क्षमता को प्रेरित करके जो ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है, वो क्या है? वो आईसीटी ही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है। तो इसका जो आंसर है क्या है? ए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। क्या है? ए। याद रखिएगा ए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। सो गाइस देखिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। क्लास का नोटिफिकेशन सिस्टमेटिक तरीके से टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। क्या सर्च करना है? दिस इज स्टडी। गाइस देखिए टेलीग्राम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, बहुत सारे अपडेट भी दिए जाते हैं, और बहुत सारी क्लासेस का देखिए पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारे पास 50 क्वेश्चन हैं। गाइस देखिए 25 क्वेश्चन और हैं। इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और गाइस देखिए क्लास को लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, क्लास को लाइक नहीं करते हैं, आते हैं क्लास को पढ़ते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अब हो सकता है उनको क्लास पढ़ाने वाला पसंद ना हो, क्लास अच्छी हो, क्लास उन्हें पसंद है लेकिन क्लास पढ़ाने वाला ना हो, है ना, पसंद ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सब देखिए लाइक जरूर कीजिए। आप जो भी करते हैं लाइक या डिसलाइक, दोनों चीजें हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, एक फीडबैक होता है कि किस तरह का हमें फीडबैक मिल रहा है ना।
कम्युनिकेशन में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि फीडबैक किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, जहां पर आपको प्रतिक्रिया मिलती है, इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए 25 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ब्लेज पास्कल, देखिए ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को कहते हैं, ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? पास्क लाइन या डिफरेंस इंजन, पास्क लाइन या डिफरेंस इंजन या अबेकस या सेंस टेबुलेटर, मैं ट्यूबुलेटर कह रहा हूं, ये टेबुलेटर है, सेंस टेबुलेटर। इनमें से कौन सा आंसर है? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी ने। इस क्वेश्चन का आंसर ए है, इस क्वेश्चन का आंसर है पास्क लाइन। इस क्वेश्चन को आप, जिन बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है, यहां से भी हिंट आप ले सकते थे, पास्कल और पास्क, ठीक है, यहां से आप हिंट ले सकते थे। ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को कहते हैं पास्क लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं? पास्क लाइन, याद रखिएगा। ए, इस क्वेश्चन का आंसर ए है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। देखिए वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डाटा तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डाटा तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? यूजर, कंप्यूटर पर्सनल या हार्डवेयर या ए बी? इनमें से कौन सा आंसर है आपका? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए इनमें से एक ऑप्शन आंसर नहीं है, एक आंसर नहीं है, वो है सी। कुछ बच्चे सरकारी ऑप्शन के साथ गए हैं, बिल्कुल सही है गाइस। जब कभी भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे और आपको सरकारी ऑप्शन दिखेगा तो सोच समझ के ही सरकारी ऑप्शन में जाना है। डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है। क्या है? डी इस क्वेश्चन का आंसर है। जो वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डाटा को तैयार करते हैं उनको क्या कहा जाता है? यूजर भी कहा जाता है, यानी कि उपयोगकर्ता भी कहा जाता है, और कंप्यूटर पर्सनल भी कहा जाता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सन 1946 में एकट और मुचली द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। 1946 में एकट और मुचेली द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी एनीएक, अबेकस, एबीसी या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए सभी का आंसर गलत हो गया यहां पे। ए इस क्वेश्चन का आंसर है ए। 1946 में जो एकट और मुचेली द्वारा जो निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसको क्या कहा जाता था? एनीएक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एनीएक। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल ए है गाइस। मैं यहां पर आज क्लास के लास्ट में एक अनाउंसमेंट करूंगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, और खासकर जो ज्योग्राफी के बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो पेपर 1 के हैं, जो यहां पर पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बेसिक भाषा का विकास किया था, किसने किया था? बेसिक भाषा का विकास किसने किया था? एकट ने या मुचेली ने या बिल गेट्स ने या ए बी दोनों? अपना आंसर दीजिए। देखिए एकट नहीं है, मुचेली नहीं है, और सरकारी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया इस बार। अधिकतर बच्चे सरकारी ऑप्शन के साथ चले गए। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? सी। इस क्वेश्चन का आंसर सी है। क्या है? सी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, आप पढ़ लीजिए। देखिए जो सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम था क्या था?
ए था या बी था या सी था या डी था? आंसर अपना अभी भी सोच समझ के दीजिए अपना। अधिकतर बच्चे सी के साथ जा रहे हैं, लेकिन सी आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? ए। इस क्वेश्चन का आंसर ए है। सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, वो क्या था? EDSAC। ठीक है, इसको याद रखिएगा, EDSAC सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। ठीक है, यहां से डायरेक्टली जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है ICT की, डायरेक्टली क्वेश्चंस बना है और आगे भी एग्जाम में बनेगा। डायरेक्टली नहीं बनेगा लेकिन इनडायरेक्टली बनेगा, तो लेकिन बनेगा जरूर। इस तरह के क्वेश्चंस अभी करंट में पूछे जाएंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था कौन सा था? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अपना आंसर दीजिए। फोर मिनट पीछे हैं हम, यहां पर 4 मिनट पीछे हैं, लेकिन कोई नहीं। सबसे पहले माइक्रो जो कंप्यूटर था वो कौन सा कंप्यूटर था? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए, डी नहीं है, सी नहीं है और बी भी नहीं है। ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अल्टीयर 8800 सबसे पहला एक माइक्रो कंप्यूटर था, माइक्रो कंप्यूटर था। सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था अल्टीयर 8800 था। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। एडवेक का आविष्कार किया था? एडवेक का आविष्कार किया था किसने? एकर्ट ने या वॉन न्यूमैन ने या म्यूचुअली ने या आइकन ने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। एकर्ट ने किया था या वॉन न्यूमैन ने किया था, म्यूचुअली ने किया था या आइकन ने किया था? एडवेक का आविष्कार किसने किया था? एडवेक के आविष्कार। तो देखिए, डी नहीं है, सी नहीं है और ए भी नहीं है। बी इस क्वेश्चन का आंसर है, बी। वॉन न्यूमैन ने एडवेक का आविष्कार किया था, वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पानी की बोतल। यूनिवैक 1 यानी कि यूनिवैक का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? यूनिवैक का आविष्कार कब हुआ था? 1954, 1955, 1960 या 1965? इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए, 1954 में यूनिवैक का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? 1954 में, यानी कि ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। यूनिवैक का आविष्कार कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? देखिए, 1965, 1971, 1973, 1970। तो देखिए, 1970 में ही हुआ था। डी इस क्वेश्चन का आंसर है, डी। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। 1970 में इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था, 1970 में। डी इस क्वेश्चन का आंसर है। गाइस जल्दी जल्दी से करेंगे, हमारे पास देखिए हम 4 मिनट पीछे हैं अभी, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए नहीं लाया गया है क्योंकि हम वहां पर एक्सप्लेनेशन वाली क्लास में मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 क्वेश्चन कर पाते हैं, लेकिन यहां पर 1 घंटे की क्लास में 15 से 20 क्वेश्चन करते हैं। यहां पर 1 घंटे में 50 क्वेश्चन हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक थ्योरी क्लास नहीं पढ़ी है तो जाइए प्लेलिस्ट पर जाइए और सारी क्लासेस को पढ़ लीजिए। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ पढ़ाया है वहां पर, तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए।
IBMPC, IBMPC विकसित हुआ था, कब हुआ था? 1981, 1982, 1985 या 1986? तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए IBMPC का जो विकसित हुआ था, कब हुआ था? ए 1981 में IBMPC विकसित हुआ था, तो ए है इस क्वेश्चन का आंसर। गाइज अभी भी हम ना 4 मिनट पीछे हैं, चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे। सन 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था, किसने किया था? 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था किसने? एकर्ट ने, मुचेली ने, विलियम शोकिल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए अधिकतर बच्चे ए के साथ जा रहे हैं, लेकिन ए आंसर नहीं है और डी भी आंसर नहीं है। अब बचता है क्या? 2 ऑप्शन है आपके पास, बी और सी। तो देखिए कौन सा आंसर है। कुछ बच्चे, बहुत कम बच्चे सही ऑप्शन के साथ गए हैं। सी इस क्वेश्चन का आंसर सी है। 1947 में ट्रांजिस्टर का जो निर्माण किया था वो विलियम शोकिल ने किया था, विलियम शोकिल ने किया था। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए एक ऐसी सुविधा जिसमें कैंट स्कैनिंग की जाती है क्या कहलाती है? कैंट स्कैनिंग क्या होती है? पता है आपको ना, थ्योरी क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। कैंट स्कैनिंग की जाती क्या कहलाती है? कंप्यूटर टोमोग्राफी, कंप्यूटर असिस्टेंट डायग्नोसिस, ठीक है, असिस्टेंट डायग्नोसिस, या ए बी? अधिकतर बच्चे सरकारी ऑप्शन दिखा नहीं और बस। देखिए सी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है और बी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है। कंप्यूटर टोमोग्राफी, ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, ठीक है। एक ऐसी सुविधा जिसमें कैंट स्कैनिंग की जाती है तो कंप्यूटर टोमोग्राफी है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ए है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए ऐसी सुविधा जिसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चिकित्सकों को रोगियों के परीक्षण में सहायता प्रदान करता है क्या कहलाती है? कंप्यूटर टोमोग्राफी, या एक्सरे, या कंप्यूटर असिस्टेंट डायग्नोसिस, या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए कंप्यूटर टोमोग्राफी नहीं होगा और एक्सरे भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए आप बेसिक क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में आपको अपनी अच्छी कमांड बनानी है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप अपनी अच्छी कमांड बना पाएंगे। पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना है तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, डिटेल में पढ़िए, बेसिक्स पढ़िए, है ना, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए और जल्दी जल्दी करेंगे हम यहां पर। देखिए एक ऐसी सुविधा जिसमें बैंकों, यातायात एजेंसियों से रुपयों का लेन देन घर में लगे कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कंप्यूटर टोमोग्राफी, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, जब भी हम लेन देन करते हैं, एक वर्ड दिया गया है, यहां से भी आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब भी हम रुपयों का लेन देन करते हैं घर से तो उसे क्या कहा जाता है? घर से कहीं से भी करते हैं, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर एक वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो सरकारी ऑप्शन इस बार गलत हो गया सबका, ए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। क्या है? ए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, लास्ट 11 क्वेश्चन है ये हमारा। सन 1944 में बने मार्क 1 यानी कि मार्क 1 को विकसित किया था किसने? एटन
एटना सॉफ ने, जे एलर्ट ने, आइकेन ने, जॉन मुचेली ने, इनमें से कौन सा आंसर है आपका? तो कुछ बच्चों ने बहुत ही सही आंसर दिया है, यानी कि पढ़ा है, क्लास को पढ़ा है आप सभी ने। सी इस क्वेश्चन का आंसर सी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। 1944 में बने जो मार्क को विकसित किया था, मार्क 1 को आइकेन ने विकसित किया था। किसने किया था? आइकेन ने। याद रखिएगा, आइकेन ने विकसित किया था मार्क 1 को। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, लास्ट 10 क्वेश्चन है ये हमारे पास। आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से विकसित किया जाता है कहलाता है। यानी कि आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से विकसित किया जाता है क्या कहलाता है? ई बिजनेस, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या इनमें से सभी, है ना? तो अपना आंसर दीजिए। देखिए, इस बार आपका सरकारी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया है, तो इसमें आंसर डी नहीं है और सी भी नहीं है। यहां पर व्यवसाय की बात कर रहा है ना, व्यवसाय, तो व्यवसाय किससे किया जाता है? ई बिजनेस। बताया था ना आपको पहले ही, ई बिजनेस। ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ई बिजनेस। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आज मैं यहां पर अपना पानी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं, वाटर को यहां पर रखा नहीं है। चलो कोई नहीं। देखिए, सेमी कंडक्टर आंतरिक मेमोरी का विकास कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में हुआ है वह थी। यानी कि सेमी कंडक्टर आंतरिक मेमोरी का विकास, सेमी कंडक्टर आंतरिक मेमोरी का विकास कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में हुआ वह कौन सी थी? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, या तृतीय पीढ़ी, या चतुर्थ? इनमें से कौन सा आंसर है आपका? सभी ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है, सॉरी, डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है। चतुर्थ पीढ़ी में सेमीकंडक्टर आंतरिक मेमोरी को विकसित किया गया है। वो कौन सी पीढ़ी है? चतुर्थ पीढ़ी है। कौन सी? चतुर्थ पीढ़ी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था, कौन सा था? शायद हमने इससे पहले पढ़ा है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर था कौन सा था? हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है, दूसरे पैटर्न में किया है। और देखिए, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी पैटर्न में पूछ सकता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले किया है, लेकिन दूसरे पैटर्न के साथ। ये नया पैटर्न है, ठीक है। तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था, कौन सा था? अरे सी नहीं है, अब क्या कहे, कुछ बच्चे सी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, 4004 इंटेल सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर था। ए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, टेल स्टार स्थापित किया, टेल स्टार स्थापित किया 1960, 1961, 1962, 1963। क्या आपका आंसर है? टेल स्टार स्थापित किया था किसने, कब किया गया था? डी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बी नहीं है, ए नहीं है, इसका आंसर क्या है? सी, सॉरी, सी इस क्वेश्चन का आंसर सी है। 1962 में टेल स्टार स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था, कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी का जो कार्यकाल था, कब से कब तक था? प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था 1930 से 1946, 1946 से 1958, 1958 से 1965, 1965 से 1985। अब इनमें से कौन सा आंसर है? कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है, बी इस क्वेश्चन का आंसर बी है। ठीक है, 1946 से लेकर 1958 तक कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल कौन सा था इनमें से? अब देखिए, दूसरी पीढ़ी का बताइए।
1930 से 1946, 1946 से 1958, 1958 से 1964 या 1965 से 1985। अब देखिए जो पहली पीढ़ी का तो 1946 से 58 था, तो जाहिर सी बात है 58 से स्टार्ट होगा दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर का जो दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल है 58 से स्टार्ट होगा, है ना। तो क्या होगा आंसर? सी। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का आंसर सी है। क्या है? सी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। NE1 का वजन था, NE1 का वजन कितना था? 10 टन, 20 टन, 30 टन या 40 टन? बताइए आंसर को। देखिए ए नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है, सी इस क्वेश्चन का आंसर सी है। 30 टन था। NE1 का वजन जो था वो कितना था? 30 टन था। कितना? 30 टन। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, सन 1951 जनगणना के लिए अमेरिकन ब्यूरो द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर था, कौन सा था? अब देखिए इनमें से कौन सा था? ए, बी, सी, डी, अपना पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए मार्क 1 नहीं है, कुछ बच्चे एक बी के साथ जा रहे हैं, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। यूनिवैक 1 अमेरिकन ब्यूरो द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर है, ए इस क्वेश्चन का आंसर है। और कब किया गया था? जनगणना के लिए कब उपयोग किया गया था? 1951 में किया गया था, 1951 में, याद रखिएगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, मिनी कंप्यूटर का उदय कब हुआ था? मिनी कंप्यूटर का उदय कब हुआ था? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में? पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी से। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी। मिनी कंप्यूटर का जो उदय हुआ था कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हुआ था, मिनी कंप्यूटर का उदय। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है गाइस ये हमारे पास, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई, तो कौन सी पीढ़ी से बेसिक कंप्यूटर भाषा आई, इसको बताइए। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी या तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? तो देखिए मैं आपके आंसर देख रहा था, लेकिन आपने सभी ने यहां पर गलत आंसर दिया है। बेसिक कंप्यूटर भाषा आई थी, वो आई थी चतुर्थ पीढ़ी में। डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है। डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है। सो गाइज आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए वो क्या है गाइज। देखिए यहां पर ज्योग्राफी के लिए हम यहां पर 1000 क्वेश्चंस की यहां पर सीरीज चला रहे हैं। सबसे पहली बात जो भूगोल विषय है ज्योग्राफी, जियो के लिए हम यहां पर 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे, 1 सितंबर से 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का। और देखिए पेपर वन के लिए 500 क्वेश्चन की सीरीज हम यहां पर चला रहे हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चन की हम यहां पर सीरीज चला रहे हैं पेपर वन के लिए। तो देखिए गाइस आपको क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और देखिए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम पर ही मिलेगा। सो गाइस देखिए 1000 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें मैं डिटेल में एक वीडियो लेकर आऊंगा कि हम किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड होंगे, कौन से क्वेश्चंस हमारे नए पैटर्न में होंगे और कौन से क्वेश्चंस हमारे
कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, यानी कि जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रटने वाले होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ समझने वाले होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग वाले। तो 1000 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेकर आऊँगा। 1 सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर डिटेल में एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और देखिए गाइस, यहाँ पर सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है। तो इसीलिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज स्टडी सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, या फिर देखिए डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, दिस इज स्टडी सर्च कीजिए, और फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए गाइस। फेसबुक पे भी बहुत जल्दी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपडेट शेयर करेंगे। सो गाइस, आपकी जो क्लास है यहीं तक। तो गाइस, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए।